जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। शांति। ओम शांति। मन को एकाग्र कर लेते हैं कुछ पल के लिए शिव सूर्य की ओर। मन का काम है भटकना, भटकेगा, पर मैं आत्मा पुनः स्वयं को बाबा पे एकाग्र कर लूं। रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। न फ्यूचर ना पास्ट, न कुछ बदलना, बस इस मोमेंट में सनत सूर्य के सम्मुख मैं आत्मा प्रकाशित हो रही हूँ। शांत, शांत, शांत हो रहा है मन। उस परम ज्योति में समा रहा है। और गहरा समा जाने दें।
जाने दे मन को। परम सागर में पर कुछ शेष ना रहे, बस मैं और मेरा पापा, और इसी परम शांति में समाये हुए अपने प्यारे मीठे पापा से उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 30 अप्रैल 1977 के। ठीक है, ग्रुप भी शेयर कर दी हम ऑलरेडी। हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार, हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार, जब मैं उस हाईएस्ट स्मृति में हूं, है ना, कि मैं बाबा के साथ अनटच हूँ, कुछ भी मुझे छू नहीं सकता, उसकी स्थिति का आधार क्या है? कंबाइंड रूप की स्मृति है। कि मैं बाबा से बिल्कुल कंबाइंड हूँ, इतना सा भी डिस्टेंस नहीं मुझ में और बाबा में, है ना, बिल्कुल चिपकी हुई हूँ। कंबाइंड रूप की स्मृति है सदा प्रीति की रीति निभाने वाले। हाँ, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, एक बाबा के प्यार में समाये हुए अनुभव करते करते सुने, है ना। और मर्यादा क्या है? जो मेरा नहीं उसको टच भी नहीं करना, है ना। कैसा भी संकल्प क्यों ना आ जाए, कैसा भी डर, कैसी भी चिंता, मेरा नहीं, तो वो मेरी मर्यादा है। जो स्व आत्मा के अर्थ में टिकाती नहीं, वो मेरी नहीं। आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर, साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले। एक एक शब्द में कितना प्यार है। आर्टिफिशियल हिरन, है ना, वो जो मन हमें अलग अलग इमेजेस दिखाता है, इतने इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है, तो उस का पीछा कर, है ना, उस सोने के हिरन का पीछा कर। मैं वो जो मेरा सच्चा मीत है, मेरा सच्चा भीतर का सुख है मेरे बाबा के साथ, हाँ, तो सच्चे साथी को किनारा ना कर। माने मन बुद्धि उधर चला गया ना, जिसको भी जो बीच में क्वेश्चन हो बीच में पूछ लीजिएगा, ठीक है जगदीश भाई, आप भी। साथी को किनारा ना कर, साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा, जब मैं पापा के हर पल साथ हूँ, है ना, कैसा भी हिरन सोने का रूप लेकर आ रहा है, चाहे रावण का रूप लेकर आ रहा है, चाहे वो बहरूप या रूप बदल के आ रहा है, पर मैं अपने राम के साथ हूँ, है ना, एक पल भी अपने राम से जुदा नहीं हूँ। सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, है ना, बाबा के साथ मैं हूँ, अब बाबा चला रहा है। ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले। हाँ? वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन, है ना, इस पल मैं प्रेजेंट में अपने पापा के साथ हूँ। ना मेरे लिए फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, ना मेरे लिए पास्ट एग्जिस्ट करता है, तो मैं हूँ राजा। ठीक है, तख्त नशीन हूँ कहाँ? अपने बाबा के दिल के तख्त पे। बाबा क्या कहते? अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो या अकेले हो जाते हो, तो साथी की उंगली को छोड़। ऐसा साथी जो मुझे इतना प्यार करता है। पहले आत्मा और शरीर, यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं, है ना। आत्मा शरीर के साथ ही पार्ट बजाती है शुरू से, जब से सृष्टि शुरू हुई है। हम्म? दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और पाप का साथ सदा कंबाइंड रूप है। पहला क्या? मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड, ठीक है। दूसरा क्या है? मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड।
महसूस करें, बिल्कुल करीब है वो, जैसे कहाँ कहाँ ना मैंने ढूंढा, है ना। बाहर ढूंढ रही थी, भीतर देखो। तीसरा यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। हाँ, सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो, तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। तीन स्मृतियां बाबा ने कहा। एक, आत्मा इस शरीर में, है ना, आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड। तीसरा, चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण, है ना, उनका कंबाइंड रूप। तो कंबाइंड रूप खुद को समझती हूँ, हाईएस्ट अथॉरिटी की स्टेज पे हूँ, अकेली नहीं हूँ, है ना। बच्चा भी छोटा अकेले होता है, कितना डरता है, हाथ पिता ने पकड़ा है, चाहे पिता कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, है ना। पर उसे ये निश्चय होता है कि मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा पिता मेरी गाड़ी चला रहा है ना। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर शरीर आत्मा से कंबाइंड है। हम्म? शरीर रचना है, आत्मा रचता है। ये शरीर रचना है, मेरे भीतर की एक सामने क्या कहते हैं, जैसे वो अंदर कैसेट चलते, प्रोजेक्टर, है ना, प्रोजेक्ट हो रही है आत्मा रचता। ये मेरा शरीर भी एक रचना, प्रोजेक्शन, बाहर जो कुछ भी दिख रहा है ना, संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस बाहर, ये टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, मशीन दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, सब मेरी रचना है भीतर की। रचता और रचना के कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा, है ना। मैं आत्मा राजा रचता हूँ, जो मैं रचूंगी वो मेरी सृष्टि होगी, तो मालिकपन, मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे, है ना। मन चला रहा है, नहीं, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मैं रचता हूँ। चलाने वाले होंगे ना, कि उनके वश चलने वाले, हाँ, करना नहीं था कर लिया, होना नहीं था हो गया, संकल्प नहीं चलाने, शांति में बैठना है पर रुक नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, उनके वश हो गई मैं। जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है ना, कि मैं ये शरीर हूँ, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी, है ना। मैं खुद ये शरीर बन गई, अब मन बुद्धि संस्कार मुझे चला रहे हैं, तो अपनी अथॉरिटी के, मैं राजा हूँ, मैं इस शरीर के चलाने वाली हूँ, जैसे मैं चलाऊंगी वैसे ये शरीर चलेगा। हाँ, तो समाप्त कर दी अपनी अथॉरिटी की स्मृति, खुद को अलग ना समझकर चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए हो, तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे, मैं ये शरीर हूँ। लो, अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी, खुद को ही भूल गई, सब कुछ गंवाया, तो बेहोशी की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया, है ना। अपने को भूल गया, रिजल्ट क्या होगी, सब कुछ गंवाया, बेहोशी की स्टेज में सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर पाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो, तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा, वशीभूत आत्मा अनुभव करते हो। मेरा साथी कौन है, उसे भूल गई, तो मैं बेबस, मैं बेचारी, मैं शक्तिहीन, मैं किससे मदद मांगू, हाँ, कौन मुझे बाहर निकाले, भूल जाती हूँ कि वो मेरे साथ खड़ा है, थामे हुए है मेरा हाथ। महसूस करें, कहीं दूर नहीं है, मेरे अति समीप है वो, मैं पूरी तरह से अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ, कुछ भी मुझे छू नहीं सकता।
निरंतर उसकी प्यार की छाया में। फील हो रहा है निश्चिंतता ना। अगर बार बार खुद को ये स्मृति दिलाकर उसकी कोख में बैठ जाओ तो काहे का डर। है ना, वो टाइगर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पेपर टाइगर बन जाएगा। उसको खुद से दूर समझते हैं तो शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई, वशीभूत आत्मा कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी दिलाती है। ठीक है, समर्थी दिलाती है। अच्छा, किसी भी प्रकार की माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। है ना, अब मैं बाबा के साथ हूँ। अब जो भी माया है मुझे खुद से बिल्कुल अलग दिख रही है ना, जैसे मूवी चल रही है ऐसे मुझे प्रतीत होगा। बाबा दिखाएंगे, बच्चे देखो मूवी है ना, तुम इसका हिस्सा नहीं हो। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी है ना। फिर मैं साक्षी होकर, जैसे किसी और की प्रॉब्लम होता है 1 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं ना, कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो। जब ये निश्चिंतता होती है ना कि मेरा साथी मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, तो एक बल आ जाता है ना। बच्चे भी जैसे पिता साथ होता है तो दूसरों को चिढ़ाते हैं, है ना। पता होता है मेरा पिता मेरे साथ है, तो बाबा ने कहा कितने ही कमजोर क्यों ना हो ड्रामा में, है ना, पर बाबा का साथ वो आपको शक्तिवान बना देता है। आज पूरी प्यार भरी मुरली, महसूसता भरी मुरली है ना, धीरे धीरे लेते हैं। तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहने तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप है ना, हर अलंकार है, सुदर्शन चक्र है, गदा है, हाँ, कमल फूल समान न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। महसूस करें खुद को बाबा के साथ कंबाइंड हूँ मैं। अब हर उस पे जीत मेरी है, गदा जीत की निशानी है ना। कमल फूल समान न्यारी हूँ, कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। सुदर्शन चक्र को मार रही हूँ, जो जो मेरा नहीं उसे काटती जा रही हूँ। और चौथा क्या था, याद है किसी को? हाँ, विष्णु का। चले, सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। है ना, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ हूँ, है ना। ये शरीर की जो भी बातें हैं मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ। और कंबाइंड रूप में हूँ तो वो सारे अलंकार, त्रिशूल, त्रिशूल होता है शायद चौथा, है ना। ये तीनों ही प्रकार युगल रूप से अकेले नहीं बनो, जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन डॉक्टर कंपनी चाहते हैं। हाँ? इसके पीछे ही अपना समय तन मन धन लगाते हैं। तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकती है। बाबा कह रहे स्थूल में जो है वो लोग हर कोई चाहता है मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, तो बाबा कह रहे बाबा जैसा जीवन साथी कभी भी नहीं मिल सकता। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं, लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं ना, छोड़ देते हैं, मूड भी बदलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, सदा हंसाते हैं ना। जब भी मैं बाहर से मन को डिटैच करके अपने भीतर अपने पिता के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ, तो एक पल में वो आनंद से भर देता है, सदा हंसाता है। कभी मूड ऑफ नहीं करते, है ना, जितना भी मैं क्यों ना गलत कर लूं, मन कितना ही झंझोड़ रहा है, एक पल भी उसके साथ बैठती हूँ तो वो अपनी आगोश में भर के प्यार देता है ना, पर वो बैठते ही नहीं है। वो तो तैयार है खड़ा, मैं ही बाहर घूमती रहती हूँ।
धोखे से बचाते हैं। सदा एक का हजार गुना देने वाला दाता है, फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हैं ना। ये मुझे मदद करे, मैं उससे कहती हूँ, उसके पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ। अरे भीतर आओ, मेरे साथ बैठो मेरे बच्चे, हर वक्त तुम्हारा साथ निभाऊंगा, है ना। देखो तो मेरी ओर। हाँ, नखरे बहुत करते हैं। कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहां भटकने लग जाते हैं ना। बाहरी मन और बुद्धि होते हैं। कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं, है ना। यानी बाबा भूल जाता है और संकल्प उन संकल्पों के उसमें फंस जाता है। किसी भी व्यर्थ या व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना। अब मन उसी के चिंतन में चला गया, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ ना। जब मन बाहर किसी और के चिंतन में लगा है तो मैंने तलाक दे दी उतने समय अपने कंपेनियन को, है ना। बाबा इंतजार कर रहा है कब मेरा बच्चा मेरे पास बैठे, मेरे साथ समय बिताए, है ना। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल का साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले, अर्थात आर्टिफिशियल सोने के हिरन अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, है ना। उसको सहारा समझ लेती हूँ तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं, है ना। मन तो उसके साथ जुड़ गया ना, चाहे कोई किसी से बहुत नफरत ही क्यों ना हो, मन उसी के बारे में ज्यादा सोचेगा, वो कंपेनियन बन गया, बाबा फिर भी दूर हो गया, है ना। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में ताकत देना सदा काल के राज्य भाग्य को तलाक लेना है। संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य को तलाक लेना है। मन अधीन हो जाता है, उदास दुखी, कोई सहारा नहीं, कितना बाबा दूर है, कब मैं वो मन शांत होगा, मन कितना घुमाता है ना। कोई कोई रूसते भी बहुत हैं, रूसनों को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो ये करेंगे ही, आपको भी करना है। हम्म? अपना वायदा किया है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है, हाँ? गलतियां गलतियां करते जा रहे हैं, हाँ? और बाबा से कहते हैं बाबा आपने वायदा किया, आपको लेकर ही जाना है बस। सर्वशक्तिवान हो तो आप शक्ति दो ना कि मैं निकलूं, है ना। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, ये भूल जाते हो। ये मन उल्हाने देता है ना। मन बार बार इन्हीं चीजों में घुसा रहता है, फिर बाबा खींचता भी है ना। तो बाबा को उल्हाने भी देता है, बाबा आप शक्ति दो ना कि मैं बाहर निकलूं, आप शक्ति दो ये मेरी आदतें छूटे। बाबा कह रहे चलो मदद देना मेरा काम है, लेकिन मदद लेने के लिए तो तैयार हो जाओ ना। हाँ? वो भूल जाते हो। एक कदम मेरा हजार कदम साथी का, है ना। जस्ट अपने आप को उससे मोड़ो तो सही, मेरी तरफ देखो तो सही, तो मैं अपने हजार कदमों से तुम्हें अपनी बाहों में संभालूंगा। भूल जाते हो वो एक कदम, डिटैच, टर्न अराउंड। मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, देखो तो मेरी ओर। मेरा महसूस बाबा का प्यार, इतना प्यार करने को वो हर पल तैयार है। जो बातें बातें साथी ने सुनाई हैं, वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हो। हाँ? तो रोब हुआ ना, स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और कहते हैं आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते। हाँ? मन बुद्धि बार बार बाहर की बातों में ही है ना, बैठते ही नहीं अपने साथ। तो कहते हैं बाबा आपने उंगली क्यों छोड़ी। कितना प्यार है एक एक वर्ड में बाबा के, क्यों नहीं पकड़ते हो। हाँ बाबा तुम पकड़ लो ना उंगली। ऐसे नाज नखरे बहुत, नखराली बहुत है, लेकिन याद रखो ऐसे कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए ऐसा कब मिलेगा। हाँ, आप तो अंकल की पकड़े बैठा है, बच्चे बच्चे अंकल छोड़ते हैं।
हाँ, दुनिया के कंपेनियन तो हर जन्म में मिलेंगे, पर ये कंपेनियन सिर्फ अभी अनुभव होता है। तो कंपेनियन से साथ सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। हाँ बाबा के बच्चे, मेरी उंगली थाम के रखो, मेरी गोदी में बैठो, तुम नीचे कदम नहीं रखो, है ना, बाहर मत जाओ, मेरे पास सुरक्षित हो। तो माँ कहती है ना बच्चे को, लग जाएगी, मैले हो जाओगे। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। तो ड्रामा के भाग्य प्रमाण थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि यह कंपनी लाभ देने वाली है, वह प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय। तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए, जो साथी की कंपनी, वही कंपेनियन चाहिए। ठीक है। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं, तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं ना, जो खुद ही मन में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, उनकी कंपनी करते हैं, तो दूर हो जाते हैं बाबा से, है ना, मन उधर उन बातों में चला जाता है। ठीक है। तो ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है ना, जो खुद अटके हुए हैं, खुद फंसे हुए हैं, तो उनकी कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। ठीक है। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे, है ना। जो मेरी अब देखो, अब मन के अंदर देखा जाए तो मन वो कंपनी कर लेता है ना, क्षत्रिय के संकल्पों की, है ना, फिर उड़ता है फिर गिरता है। तो बाबा कह रहे जो साथी को पसंद नहीं, माने जो बाबा को पसंद नहीं, वो कंपनी जो है वो नहीं करनी, है ना, उन संकल्पों का साथ नहीं करना। ठीक है। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए ये भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपनी सिर्फ बाबा के साथ उन श्रेष्ठ संकल्पों की, है ना, और कंपनी में मर्यादा निभाओ, है ना, जो मेरा नहीं उसको टच भी नहीं करना, समझा। इसको भी कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे, है ना, सच्चे साथी को छोड़कर एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से इस बार ड्रामा अनुसार पुराणों से मिलने का पार्टना चाहते ही हो गया। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ, और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान सकते हैं, वो और सुनते हुए भी नहीं जान सकते, चाहे कितनी भी पब्लिक हो। लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात भी करते हैं, माने कितने भी लोग बैठे हुए हैं, पर बाबा से अगर आप अटैच हो, है ना, तो कितने भी लोग हैं, पर आप उस बाबा के उस पर्सनल अनुभव को कर सकते हो ना। बाबा वो अनुभव कराता है, लेकिन गुह्यता के रहस्य को समझ ना सकेंगे। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वो वर्षा पड़ने से माला माल हो जाती है ना। बाबा तो अपना हर पल हर आत्मा पर बरसा रहे हैं। आप वो योग्य बनो, आप वो खुद को बाबा के आगे रखो, सरेंडर करो, है ना, उन संकल्पों को छोड़कर। हाँ, अगर धरती योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी माला माल नहीं होंगे। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नजर से देखते हैं? बच्चे नहीं, लेकिन भाई भाई, बच्चे बड़े बच्चे भाई के ही समान है। जैसे बाप बताता है
वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नजर से देखते हैं, ना लेने वाले लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता हैं तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा, कार्टून लगेगा ना, है ना। तो स्थिति बाबा के समान, तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, साथी सर्वशक्तिवान और वह कमजोर, तो यह भी कार्टून हो गया ना, है ना। तो बाबा के समान हूँ, बाबा से डिफरेंस नहीं है। बाबा के समान संस्कार है मेरे, ये संस्कार मेरे नहीं, है ना। लंबे छोटे हो जाएंगे ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से, है ना, जीवन साथी जो हस्बैंड वाइफ है, तो मर्यादाओं के हिसाब से कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारा रख देंगे, दुनिया के आगे नहीं लाएंगे, है ना। छुपाएंगे अगर बहुत मोटी है या बहुत छोटी है, कुछ भी है वाइफ, है ना। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे, जो समान होंगे, है ना। छोटे मोटे रूप लोगे तो नहीं। हम्म? दुनिया के आगे सैंपल किसको बनाएंगे, कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते हुए और ही आगे रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता होगा, कैसी सीन लगती होगी। कभी हम खुद को मोटा कर लेते, कभी छोटा, कभी हीन, लेकिन फिर भी बाप सागर होने कारण जैसा भी है समा लेते। बाबा कह रहे जैसे भी हो तुम, बाबा नहीं देखते तुम्हारे अवगुण, तुम्हारे रोल, तुम्हारा सीन, समा लेते हैं। तो तुम भी उस सागर में समा जाओ, बाबा के समान बन जाओ, है ना। बूंद सागर बन जाए। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे। हर एक को अपना अपना देखना है कि मैं कैसे साथी हूँ। कितनी बार तलाक देती, कितनी बार नाच नखरे करते हैं, आज चेक करना है कितनी बार रोक दिखाते। सारे दिन की दिनचर्या में देखें तो क्या क्या करते। पार्टियों से निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। हम्म? भूल जाना मैं मेरा, सब कुछ बाप का है, ये तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है तो मेरापन निकल गया ना, खत्म। तो देही अभिमानी स्वता बन गए, है ना। मैं मेरा को छोड़ दिया तो आत्मा। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह अभिमान में लाने की। सदा पाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं, है ना। एक बाबा दिखाई दे, मन कुछ भी इमेज ला रहा है, बाबा देख लो। हम्म? जब बाप के साथ से किनारा करते हो तो कमजोर होते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है, ये सोचना अर्थात किनारा करना, है ना। भूल जाना के साथ ही मेरे साथ है। हम्म? सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या ये संकल्प आ सकता है, बाबा साथ है तो हो सकता है क्या, है ना। माया बाप से अलग करने के लिए भिन्न भिन्न रूप ले आती है। मैं नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क, मैं कमजोर हूँ, ये माया है, कैसे करूं। यह कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर हैं, उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ अब भी हूँ। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष से विशेष बाप है। बाप के साथ पार्ट बजाने वाले आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होंगी, है ना। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है, नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा सा समय रहते हो, नशा रहता है ना। लेकिन यह कितना ऊंचा है, वह भी अविनाशी है, इतना नशा रहता है। हाँ, मैं बाप का, बाप मेरा, बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता, है ना, बिल्कुल बाबा के समान, मर्ज कंबाइंड। हाँ, बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या, अगर दे ही दिया फिर मांगना क्या। हाँ, बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया है ना बच्चे, बस मेरे पास बैठ जाओ, सब तुम्हारा, तख्त तिलक सब दे देता है, फिर मांगते क्यों हो। सदैव ये सोचो कि हमारा जैसे खुश नसीब कोई नहीं, ना हुआ ना होगा, तो सदा झूमते रहेंगे, है ना। बार बार ये मुरली जैसे पढ़ता जाए बंदा। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी जो
कुछ करता उसके प्रत्यक्ष फल यहीं ही पदम को ना मिलता। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, ये बेहद की अविनाशी खुशी है। मन की खुशी रहने से शरीर के व्याधि भी सूली से कांटा हो जाता है ना। आप मन खुश हो तो बॉडी की बीमारी भी हमें अफेक्ट नहीं करती। सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माने परिपक्व होना है ना। पेपर आ रहा है तो डरना नहीं है ना, मोह माया के संकल्प है आप और मजबूत आपको करने के लिए आई है, घबराना नहीं है, बाबा साथ है। पेपर फाउंडेशन को पक्का करते परिपक्व करते हैं। वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। कितनी भी बाहर की हलचल हो, एक सेकंड में स्टॉप। किनारा विस्तार, कितना भी विस्तार हो, एक सेकंड में समेट ले, है ना। मैं आत्मा मेरा बाबा, स्वभाव संस्कार संकल्प संबंध एक सेकंड में समेट ले। मेरा संस्कार मेरा स्वभाव मन कहेगा एक सेकंड में मैं बाबा का, है ना। मर्यादा नहीं आई मेरी, यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी से कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव संकल्प संस्कार समेट लो, है ना। सब समेट लो, कुछ भी मेरा नहीं। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे, है ना। स्वभाव है संस्कार है, कुछ भी है मेरा नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा। एक पल भी संकल्प मात्र भी अपने साथी को तलाक नहीं देनी है, बार बार आज चेकिंग करनी है ना। बाबा को साथ को नहीं छोड़ना है, उस आनंद के झूले में झूलते रहे। थैंक यू बाबा जी। हाँ, बाबा ने बोला बच्चे हाय स्थिति में स्थित हो। हाँ, हाय स्थिति में तो बाबा ने बोला बाबा बाबा के साथ कंबाइंड रहो, बस सारा दिन बाबा के साथ रहो। हाँ, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। कोई इच्छा होते हो चाहिए हो चाहे नहीं, मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है और बाबा के साथ रहना है। लकीर बाबा के साथ का इतना भी डर अनुभव का करना संकल्प है है, हर पल टर्न में। अराउंड कदम पीछे लेकर बाबा की तरफ देखो, बाबा को दे दो और बैठ जाओ गोदी में, है ना। मेरा पिता बैठा है, मैं क्यों हम्म, चिंता करूं ना। कोई प्रॉब्लम घर पे आती है, पिता होता है, बच्चों को नहीं होती चिंता। निश्चिंत हो जाओ, बैठ जाओ उसकी गोदी में। मैं क्यों सोचूं, ना फ्यूचर ना पास्ट ना कुछ नहीं, प्रेजेंट में बाबा। मैं तेरी गोद में हूँ, अब देख ले तू, है ना। हाँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, बाबा के साथ होते हैं तो उसे अभी कोई इच्छा ही नहीं है दे दो वो दे दो वो दो, नहीं। लेकिन बाबा के साथ बैठ जाऊं ना, कोई मैं आत्म की स्थिति में स्थित हो जाऊं अपने सत्ते में, मेरे पिता के साथ मेरे साथी के साथ बैठ जाऊं तो कोई नहीं, उधर उधर मन नहीं जाएगा, नहीं भटकेगा, नहीं। मेरा साथी मेरा संसार में है, बस बाबा को एक एक सारा संकल्प छोड़ दो, मेरे को चाहिए, मेरे को ऐसे नहीं, नहीं। मैं बाबा जी कौन, मेरे बाबा के साथ का अनुभव करो, सारा दिन यही पूछने लगे तो ये अनुभव हिरन करो, दृढ़ता अनुभव करो मुझे नहीं चाहिए। मेरे साथ। हाँ, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा तो इतना बाकी लोग सुख शांति आनंद साढ़े प्यार 9 बजे पवित्रता बाबा से मिलता है। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। भाई की भी क्लास है जी, और लोग शेयर करेंगे, जल्दी कर लें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हमें कहता है बस मेरे साथ बैठो। बाबा शक्ति लोग आते हैं, माया में जाते हैं तो माया तो गिराती है ना, माया तो नाक से हाँ, पकड़ती है। पकड़ के पटक देती है। हाँ, और बाबा के साथ बैठते हैं तो सब खत्म हो जाते हैं बस। और शुक्रिया बाबा छोड़ते का। जाओ, डर है बाबा मेरा नहीं, ले लो, मेरी मर्यादा नहीं, है ना। फीलिंग्स आ रही है, मन उदास हो रहा है, उदासी भी मैं नहीं बाबा, ले लो। बैठो बैठो, छोड़ते छोड़ते छोड़ते, फिर वो अल्टीमेट साइलेंस में कभी बस मैं बाबा, बना जाता बस है, मैं, बाबा ने आज कहा तो मैं पन दे में दो, ना आओ दे दो, तो माया आ जाती है। दे बाबा दो। कहता बस मेरे पास बैठ जाओ, हाँ, मेरी मैं गोद छोड़ में दो। बैठ जाओ, है ना, मेरी कोख तो में बैठ जाओ। शुक्रिया बाबा का। हाँ, बहुत प्यारी मुरली थी मैं, एक एक शब्द में कितना प्यार था। Thank you। हाँ, और कोई शेयर करो।
पूनम बहन आप करेंगे? ओम शांति। बाबा थैंक यू बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा तो कहते हैं मदद लो, हाँ, मदद करो बाबा की, तो बहुत बड़ी आनंद आता है। और खुशी होती है, जो भी तकलीफ है वो भी टल जाते हैं। तो बाबा को देखते हैं तो अंदर में सुख शांति भौतिक बहुत आनंद मिलता है। बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आनंद लें बाबा। क्या बाबा, थैंक यू बाबा। उंगली पकड़ लेनी है, बाबा बैठा है ना, मैं क्यों डरूं। हाँ हाँ बस। बैठना है, टाइम देना है, वरना नहीं हो पाएगा, मन ले जाएगा दूर दूर। बैठ जाओ, हाँ छोड़ दो मन को। आनंद, आनंद ही आनंद है बाबा। आनंद ही आनंद है ना। बाबा ने कहा दूसरे साथी रूसते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, पर मैं तो हमेशा प्यार करता हूँ, है ना। हाँ बाबा बहुत याद ही करते हैं, साथ में जैसे बाबा बैठ जाते तो बाबा के भाषण। हाँ, हाँ, तो प्यार ही प्यार होता है हमारे साथ। बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति।